नमस्कार दोस्तों, ऑल एमपी एग्जाम इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एमपी में महिला सुपरवाइजर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, जबरदस्त तैयारी आपको कराई जाएगी। यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ जो बाल विकास आपके सिलेबस में है, उसके 50 क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना आंसर जो है लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोरिंग कितना रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है। देखो, प्रभावी अधिगम का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को सिखा रहे हो तो वो प्रभाव से सिखा रहे हो कि नहीं, है ना। तो उसका अवरोधक क्या नहीं है। प्रेरणा का अभाव, ये तो अवरोधक है। अगर आपके अंदर प्रेरणा कम रहेगी तो वो अवरोधक होगा। जीवन से ना जोड़ना, ये भी है। अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, अधिगम परिस्थिति जो है ये प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है ना। अगर अधिगम की परिस्थिति है तो ये तो प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अधिगम की परिस्थिति है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखो, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। देखो, ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से मैंने रखा हूं क्योंकि कंप्यूटर आपके उसमें शामिल है, ठीक है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है आपके जो है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। मतलब आपको यह पूछा जा रहा है कि आप जो शिक्षण करते हैं ना, अधिगम जो करते हैं, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नाटक की आवश्यकता होती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की, प्रदर्शन की, या क्षेत्र भ्रमण की। देखो, नाटक के जरिए भी आप पढ़ा सकते हो तो ये तो है, प्रदर्शन भी है, क्षेत्र भ्रमण भी है, परंतु ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण का प्रकार कैसा होना चाहिए। कक्षा में जो संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में बातचीत जो होती है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत होती है वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रकार कैसा होना चाहिए। तो इसका प्रकार होना चाहिए शाब्दिक भी होना चाहिए, अशाब्दिक भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समस्या केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित। तो हमेशा याद रखिएगा, अनुदेशन का प्रणाली उपागम होता है यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे समस्या केंद्रित। अनुदेशन का प्रणाली उपागम होता है आपका समस्या केंद्रित, ठीक है। चलिए 6वां नंबर पर, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, पहला, यह संतुलन प्रदान करता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि संतुलन प्रदान करता है समायोजन। तो इसका जो आंसर आएगा कि संतुलन तो प्रदान करता है, मतलब ये नहीं पूछा है ना आपको, तो पहला आंसर तो नहीं आएगा आपका। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो भाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये वाला आंसर आपका गलत आएगा। यहाँ नहीं है बोला है आपको, यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा है तो नहीं वाला आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन भी देख लो, यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन समस्या का समाधान करता है क्या समायोजन, तो बिल्कुल करता है, सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु आपका जो सेकंड नंबर का है वो गलत है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारकों में से एक है। मतलब अधिगम जो होता है आपका, सीखना जो होता है, उसको प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक आपको बताना है। तो सामाजिक परिवेश है, सीधी सीधी बात है, सामाजिक परिवेश है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ए आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखो, जो सही कथन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत मैं आपको बता देता हूं, सही आपको बिल्कुल याद रखना है। गलत कथन जो है आपका वो है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत। ये जो है दोनों के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा भी और स्टूडेंट के द्वारा भी। तो ये वाला आपका गलत आएगा निर्मितवाद के संदर्भ में। जो सही आएगा वो कौन कौन सा आएगा, तो देखो, पहला आएगा, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। बिल्कुल सही बात है, निर्मितवाद के संदर्भ में। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा वाला भी सही आएगा कि अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही आएगा। मतलब ये और ये पहला, दूसरा और चौथा, ये निर्मितवाद के संदर्भ में सही कथन है, परंतु सी वाला आपका गलत है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो समूह विधियों के द्वारा कौन कौन, मतलब समूह विधियां कौन कौन सी है। वाद विवाद के द्वारा समूह में सीखा जाता है, बिल्कुल सही बात। कार्यशाला विधि, बिल्कुल सही बात। विचार गोष्ठी विधि, बिल्कुल सही बात। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी, इसका जो आंसर आएगा ये सारी जो विधियां है वो समूह विधियां है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10वां, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है,
विचार उभर कर आना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्र के विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है विद्यालय उपलब्धि? जैसे छात्र जो विद्यालय में उपलब्धि हासिल करता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? इसका जो आंसर आएगा स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। इसका जो आंसर आ जाएगा बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल याद रखिए 12वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्पीयरमैन। अब देखिए इनका नाम ना यहाँ पर स्पेस लग गया है, स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। ये देखो मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसा है स्पीयरमैन, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, किससे संबंधित है प्रशिक्षण और अभ्यास? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका व्यवहारवाद से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 14 क्वेश्चन। संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण का कार्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण करना, अभिप्रेरणा करना, उपरोक्त सभी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, जो कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो संवाद मूलक होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और संवाद से आपका शिक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा संवाद मूलक। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें क्वालिटी जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ मैं ये सभी वाले क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपको वो क्वेश्चन की पूरी डिटेलिंग पता चल जाए। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। देखो किशोर किशोरियाँ जो होती है ना उनके संदर्भ में सर्वोत्तम समूह आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सर्वोत्तम समूह। देखो किशोरियों में तार्किकता होती है, अमूर्त चिंतन होता है, निर्णय शक्ति होती है। ये तीनों जो है क्वालिटियाँ जो है किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम बैठती है। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आंसर दीजिए। 18 क्वेश्चन। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अभियोग्यता। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अभियोग्यता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ, यह किसका उदाहरण है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। चलो मैं बता देता हूँ भाई, ये युक्तिकरण का है। जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना और आप बाद में बोलते हो कि मैं ये देना ही नहीं चाहता, मतलब आप अपने फेलियर को छुपा रहे हो, तो सीधे सीधे ये युक्तिकरण में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है, मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? तो ये है आपका सांवेगिक नियंत्रण, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष, देखो यहाँ पर देखो, तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? तनावों को अगर आपको कम करना है तो अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? इसका आंसर आ जाएगा उदातीकरण। चलिए अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। देखो किशोर अवस्था में बालकों को अगर आपको सहयोग देना है तो सीधी सीधी बात है कि आपको क्या करना है? अभिप्रेरणा देना है उनको। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। अगर आपको किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देना है तो उनको आपको अभिप्रेरणा देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व क्या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा संप्रेषण प्रणाली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 24। निर्देशन किया जाना चाहिए समस्या होने पर, विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय में, आजीवन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि निर्देशन हमेशा किया जाना चाहिए, आजीवन किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत को प्रभावित करता है? मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी जो होती है आदमी की, वो सीखना का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अधिगम का प्रकार रॉबर्ट गेने ने बताया था, तो कौन सा नहीं बताया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, अंतर्दृष्टि अधिगम रॉबर्ट गेने के अनुसार नहीं है, परंतु उनके अनुसार जो है उनको आप याद रख लो। देखो उनके अनुसार है संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ये तीनों है, परंतु अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपको सीधा सीधे देना है बालक। इसको आपको घुमा के भी पूछ सकता है, बहुत लंबा लंबा पूछेगा और लास्ट में पूछा जाएगा कि भाई केंद्र बिंदु क्या होता है मनोविज्ञान में, तो हमेशा याद रखना बालक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। किसी भी व्यवहार को अगर आपको बनाए रखना है तो उसमें बीच में क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। और देखो मैक्सिमम टाइम में ना
आपको मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, याद रखना कि मैक्सिमम टाइम में अभिप्रेरणा वाला ऑप्शन सही होता है। जब अगर आपको कुछ नहीं बन रहा है ना तो अभिप्रेरणा वाले ऑप्शन को मार के आ जाना। परंतु ये एक टेक्निक है, हमेशा ये सही नहीं होगी, परंतु 90% केस में ये सही होती है। 29 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? देखो, अपने अंदर स्वसम्मान की भावना है ना, तो ये पाई जाती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले। आप भी चाहते थे? कमेंट करके बताओ कि चाहते थे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? तो स्वयं शिक्षक की होती है। देखो, समायोजन होता है, समायोजन का इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ एडजस्टमेंट, तो शिक्षक अपना एडजस्टमेंट कैसे करता है? किसकी जिम्मेदारी से करेगा? खुद की जिम्मेदारी से करेगा, क्योंकि शिक्षक बन रहे हो ना आप, तो खुद की जिम्मेदारी से करोगे। 31, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। देखो, परिवार से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा रहती है। आपको उसके लिए कोई क्लास नहीं जाना है। क्लास अगर आप जा रहे हो, एक शेड्यूल में आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तो वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। परंतु अगर आप परिवार से कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हो तो वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं 32, TAT किस प्रकार का उपकरण है? तो TAT जो उपकरण है वो स्थितिपेक्षी उपकरण है, स्थितिपेक्षी। चलिए देखते हैं 33, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। व्यक्ति का क्या रुकावट होती है? तो इसमें कूटबुद्ध करने की योग्यता इसका मुख्य रुकावट होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को डैश चाहिए? छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दे, उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करे। 34 क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? डी आंसर। उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करे। चलिए 35 क्वेश्चन, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? तो ये देखो, याद रखना, गेने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कितनी परसेंट गारंटी? 100% गारंटी है। इसका जो आंसर आ जाएगा 37 का, वो आ जाएगा प्याजे। प्याजे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 38, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आयु, मानसिक आयु, दंड आयु, कंकाल आयु। भाई इसमें जो आंसर सही नहीं है वो है सामाजिक आयु। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? देखो, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सिंपल आंसर आ जाएगा सी आंसर। जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। देखते हैं 40 क्वेश्चन, पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजे। तो पियाजे द्वारा क्या नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उदातीकरण। ये जो है पियाजे के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया, आत्मीकरण किया गया, संगठन भी किया गया, स्कीमा भी किया गया, परंतु उदातीकरण नहीं किया गया। चलिए 41 देखते हैं, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। याद रखना, पैतृक गुणों, जेनेटिक जो आपकी क्वालिटी होती है उसके हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था? तो ये किया था मेंडल ने। ठीक है, जेनेटिक्स जहां पर आ जाएगा मेंडल लगा के आ जाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 42, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। जो बालक की अभिवृद्धि होती है वो जैविकी नियमों के अनुसार होती है। किसने बोला था? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रॉगमैन ने बोला था। इनका नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है? तो याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा डार्विन से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डार्विन से। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। 44, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आंसर आ जाएगा भाई? डी आंसर। बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। चलिए 45 देखते हैं, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? 45 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पैट्रिक पावलोव ने। किसका आंसर क्या आ जाएगा? पैट्रिक पावलोव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किंडरगार्टन विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अतिरिक्त सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्या आ जाएगा? ए आंसर, खेल से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? वॉटसन, हल, जॉन डेवी, स्किनर। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा जॉन डेवी आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। अच्छा, ये क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा अगली वीडियो में। 49, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है पारिवारिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। देखो, अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होती है वो शारीरिक होती है। आपकी हाइट जो बढ़ती है वो शारीरिक है ना, तो उसमें समाज विमाज से कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर लगा के देना शारीरिक विकास।
चलिए 50 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। देखो मैं आपको बड़े बड़े वीडियो यहाँ पर बना के दूंगा, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरी जान। देखो बाल्य अवस्था में विकास को छद्म परिपक्वता किसने कहा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा J.S. रॉस। J.S. रॉस इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पर धमाकेदार वीडियो आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।